या पार्टी में पैठ बहुत ज्यादा? पार्टी का सिपाही हूँ। ठाकुर महेंद्र सिंह तहसील उनसे नहीं बनी, स्कूल तक बनता रहा, उनके खाते नंबर क्यों ढूंढे जा रहे? दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रवि और हमारे प्रोग्राम का नाम है सीधी बात। इस कड़ी में आज हम फिर से पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर और यहां से एक बहुत ही संघर्षशील नेता के साथ हम मिलने जा रहे हैं। आपके बीच में इनवाइट करूंगा श्री चंद्रशेखर जी को, जो हमारे बीच आज इस लाइव में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। तो मेरा सबसे पहला सवाल है सर आपका कि राजनीति में क्यों आए, राजनीति में आपके प्रेरणा स्रोत कौन है और नेताजी नाम कैसे पड़ा? राजनीति में जब हम आए तो ये तो सोचा नहीं कि राजनीति इसको बोलते हैं जी। हम तो केवल अधिकारों को समझते थे और कुछ कार्यक्रमों को जानना चाहते थे कि ये कार्य इस तरह से क्यों नहीं हो रहे हैं। छात्र राजनीति को बेहतर समझते थे। अपने वक्त में लिखने का शौक था, तो पहली बार छात्र संग्राम नाम की पत्रिका मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर छात्र राजनीति के अंदर लाया। निश्चित तौर पे वर्तमान की जो राजनीति है उसके गुरु मेरे आदर्श हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी। केंद्रीय विद्यालय को लेकर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने केंद्रीय विद्यालय यूपीए सेकंड गवर्नमेंट में हम लोगों को दिया था संधोल के लिए, उसको जल्दी से जल्दी उसको लगाना, ये सब कार्य हमने राजा साहब के साथ मिलकर किए। अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। आदर्श के तौर पे, राजनीतिक गुरु के तौर पे वही हमारे आदर्श हैं वर्तमान की राजनीति। लोग कहते हैं कि नेताजी थोड़ा सा रौबदार स्वभाव के हैं और मैं आप पे थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज देखी जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन द पर्सनैलिटी। तो आप कोई यात्रा चला रहे थे और 2-3 सेशन मैंने आपके देखे हैं जहां भी आप कोई रैली स्टार्ट कर रहे हैं या एड्रेस करने लगे हैं पीपल्स को, लोगों को, तो लगातार कंटिन्यूसली कोई 100 देवियों के नाम ले रहे हैं। तो ये दोनों चीजें पर्सनैलिटी में थोड़ी डिफरेंट लग रही हैं। इस पे आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ। पहली चीज तो रौबदार की बात लोगों ने कही। दूसरी चीज है कि जो देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं का आप एड्रेस कर रहे हैं किसी भी सभा में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कब से आया, किस तरह से आया? रौबदार वाली बात नहीं है। बात ये कि हम जब अपनी बात रखते हैं तो उसे पूरे तन प्राण के साथ रखते हैं और विचारों की स्पष्टता उस बात में उग्रता ला सकती है। जहां तक बात रही ऊंची आवाज, शायद उनको लोगों को भाती नहीं है, इसलिए वो उसको थोड़ा सा जोड़ते हैं कि वो रौबदार है। वैसे हम बड़े साधारण व्यक्ति हैं और चीजों को जैसी वो होती हैं उसी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। वक्त के साथ जो मुझे लगा, इस क्षेत्र के अंदर जितने भी देवी देवता हैं, मुझ पर भी उनका प्रभाव है, निश्चित तौर पे पूरे समाज में उनका प्रभाव है और उस प्रभाव से ही मैं बहता चला गया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है अपने देवी देवताओं के साथ होना, उनके साथ रहना, उनके बीच में पहुंचना और उनके साथ कनेक्ट करना। ये आपका चौथा इलेक्शन है और लगातार पार्टी ने चौथी बार आपको टिकट दिया है। पार्टी ने कुछ ज्यादा विश्वास नहीं जताया आपके ऊपर या पार्टी में पैठ बहुत ज्यादा है? इसके ऊपर आपकी राय सर। पार्टी का सिपाही हूँ, इसलिए पार्टी को लगता ही लड़ता है और जी। क्या, उसमें कोई लाभ लोपर वाली बात नहीं है कि हमारा नेतृत्व तो मुझे लगता है पूरी तरह विश्वास के साथ इस बात को लागू करता रहा है कि जो जमीनी लोग हैं उनको, उनकी जरूरत है पार्टी को और समाज को। तो इतना तो मुझे लगता है कि पार्टी ने बड़ा मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। बातचीत करते हैं सर धर्मपुर की राजनीति की, धर्मपुर के राजनीतिक मुद्दों की। आपके विपक्ष में एक ऐसे नेता है, बहुत कद्दावर नेता रहे हैं पिछले सालों में। ठाकुर महेंद्र सिंह जी 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। पहली बार आए थे, रोड मिनिस्टर बने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, बहुत सारे लोगों को जॉब दिया। दूसरी टर्म में आए, एचआरटीसी मिनिस्टर बने। इस टर्म में आईपीएच मिनिस्टर बने। अभी उनके बेटे रजत ठाकुर जी चुनाव में उतरे हैं। उन्हें लोग विकास का मसीहा भी मानते हैं, कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब पिछले 32 साल से धर्मपुर में वो जीतते आ रहे हैं, लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं, तो लोग कांग्रेस पार्टी या चंद्रशेखर जी को क्यों वोट? देखिए क्या है कि जो करता है इतिहास भी वही लिखता है और किताबें भी उसी के नाम से जानी जाती हैं जो इतिहास
में नहीं आते हैं, वो हम जैसे लोग होते हैं। विकास की बात उनसे अगर हम कहें, तहसील उनसे नहीं बनी जी। धर्मपुर, एसडीएम दफ्तर उनसे नहीं बना, थाना उनसे नहीं खुला, धर्मपुर का कॉलेज, संधोल का कॉलेज उनसे नहीं बना, 132 के भी आज तक नहीं बना उनसे। विकास मॉडल की जो पावर चाहिए, जो उन्होंने स्कीमों यहाँ पर 700-800-1000 करोड़, मुझे पता नहीं है, अभी अगली समय में ये सारी चीजें बाहर आएंगी, कितना 1000 करोड़ रुपया यहाँ पर पानी की और सिंचाई की स्कीमों के नाम पर आया, वो कितना पहुंचा वो पता नहीं, लेकिन प्रभाव उनका सामाजिक तौर पे रहा। और 2 मर्तबा उन्होंने एक नौकरियों का निपटारा किसी भी तरह से किया, इस बार भी किया है और पहले भी किया है। विकास जिसको कहते हैं वो कुछ और, जिसको महेंद्र सिंह जी का मॉडल कहेंगे वो कुछ और है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं केवल लकीर खींच रहा हूं, जो विकास की लकीर होती है और जो एक डिफरेंट एजेंडे की लकीर होती है, वो दोनों अलग अलग हैं। इन्होंने स्कूल बंद करवाए, बड़ी मजेदार बात है, अपने क्रशर को खोलने के लिए इन्होंने स्कूल तक बंद करा, तो इनकी प्रायोरिटी कोई एजुकेशन नहीं है। आज भी हमारे लोग हमीरपुर, मंडी, शिमला, पीजीआई, इससे इधर तो उनका इलाज होता नहीं है। इसे आप अपने आप ही समझ लें कि विकास किसको कहेंगे आप। मेरा अगला सवाल आपसे, एक अलग सी चीज धर्मपुर में देखने को मिली इस चुनाव में, ईवीएम के ऊपर पहरे देने पड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है, इस पर अपनी राय बताइए सर। यहाँ पे प्रैक्टिसेस जो रही हैं धर्मपुर के अंदर, वो डिफरेंट रही, अलग अलग बड़े चीप तरीकों से चुनाव लड़ते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितने हमारा अप्रवासी जो यहाँ पर जो बाहर से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो यहाँ पे ठेकेदारों के पास नौकरी करता है, मजदूरी करता है, उनके खाते नंबर क्यों ढूंढे जा रहे थे, उनके आईडी, वोटर आईडी कार्ड क्यों बनवाए जा रहे थे, केवल इसलिए कि आप उनके खातों पे पैसा डालते हैं, आप कुछ वोट को ऑर्गेनाइज कर लें। ये जो प्रैक्टिसेस हुई हैं, ये प्रैक्टिसेस पॉलिटिकल करप्शन है। ये कि हर हथकंडा राजनीति को पकड़ने के लिए अपनाता है शासक वर्ग, और ये धर्मपुर के अंदर धड़ल्ले से किया। आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। चुनाव परिणाम 2022 8 दिसंबर को आना बाकी है, उसके लिए आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, और दोबारा मिलना होगा जनता के मुद्दों पर। आज के इस सेशन में इतना ही।